पहला ब्रीच तो उनका असेंबली गेट्स पे था, जब असेंबली स्टाफ ने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक लिस्ट एग्री की है, वो अफराद पहले जो उनके साथ आ रहे हैं उनके साथ कोई आर्म, क्योंकि रेड जोन है, कोई मुसल्ला शख्स अंदर नहीं रहेगा, कोई सिक्योरिटी स्टाफ अंदर नहीं रहेगा। अब वो कन्विक्टेड लोग जो सरकारी इमलाक को जलाने की जिनके ऊपर चार्जेस हों और उनकी कन्विक्शंस हुई हों, और इंस्टेड ऑफ पुटिंग देम इन जेल आप उनको साथ अपने लेकर पंजाब असेंबली की इमारत के अंदर दाखिल हों, तो ये तो किसी सूरत भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये बिल्कुल ऐसे कोई मासी का वेड़ा थोड़ी है कि जिसका दिल करे उठे और उठा के वहाँ पे आके छलांगे मारता फिरे। पीटीआई मुकद्दस मकामात का एहतराम नहीं करती, पंजाब असेंबली का क्या करेगी? किसी को इजाजत नहीं, मेरे घर को आग लगाकर कहे ये मेरा सियासी हक है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की धुआंधार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हमरा सजा याफ्ता और जलाओ घिराव में मुलव्वस लोग मौजूद थे। पीटीआई की जानिब से पहली खिलाफवर्जी दाखिला गेट पर की गई। सुहेल अफरीदी ऐसे लोगों को साथ लाए जिनके शनाख्ती कार्ड भी नहीं थे। खैबर पख्तूनख्वा से आए लोगों ने जहनी पस्ती का इजहार किया। वज़ीर आला मरीम नवाज के खिलाफ इंतहाई नामुनासिब जुबान इस्तेमाल की गई। 9 मई अवामी रद्द-ए-अमल नहीं, पूरा प्लान था। अफवाज पाकिस्तान हमारा फ़ख्र, किसी को ये हक नहीं कि हमारे फ़ख्र को हमसे छीने। सुहेल अफरीदी के साथ आए लोग जबरदस्ती पंजाब असेंबली में दाखिल हुए, गार्ड को धक्के मारे, गमले और दरवाजे तोड़े। पंजाब असेंबली कोई चौक चौराहा नहीं जिसको खुला छोड़ दिया जाए। वज़ीर इत्तला पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, असेंबली का तरीक़ाकार होता है कि वहाँ जाने वालों की लिस्ट दी जाती है। सुहेल अफरीदी जिसको साथ लाए पता नहीं उनमें कौन कौन था। असेंबली की हुदूद में खड़े होकर मुनासिब जुबान इस्तेमाल नहीं की गई। हम उनके खिलाफ एक्शन लेते तो कहा जाता मेहमानों की तौहीन कर दी। बल्दियाती इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तारीख का इंतजार कर रहे हैं। धुंध से रास्ते धुंधला गए। मोटरवे एम2 लाहौर से पिंडी भटियां तक बंद। M3 पर फैजपुर से समंदरी तक धुंध के बायस ट्रैफिक का दाखिला ममनू। हद निगाह में बेहतरी से M4 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। ननकाना साहब में धुंध के बायस बस रिक्शा से टकरा गई। 3 अफराद जाम हक, 3 जख्मी। धुंध से सियालकोट एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर रहा। ट्रेन भी ताकीर का शिकार। लाहौर में स्मॉग कदरे बेहतर, AQI 181 रिकॉर्ड। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं कि स्मॉग के खात्मे के लिए अवामी ताउन नागुज़ीर, कवानीन पर बिला इम्तियाज अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। बादल बरसने को तैयार, मगरिबी हवाएं आज से मुल्क में दाखिल होंगी। कल से 2 जनवरी तक लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी बारिशों की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग का खदशा, अलर्ट जारी। कराची में भी कल मौसम सरमा की पहली बारिश की नवीद। सोमालिया को तकसीम करने का इसराइल का नापाक मंसूबा। इसराइल के सोमाली लैंड को तस्लीम करने पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत 21 मुल्कों ने इसराइल के इकदाम को मुस्तरद कर दिया। एलामिया में इसराइली शरंगेजी की शदीद मजम्मत। इकदाम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान की सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के खिलाफ इकदाम की मुखालिफत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि सोमालिया के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाली कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। गैर कानूनी इकदाम बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान का सोमालिया की वहदत और इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल हिमायत का अयादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से सोमालिया के वज़ीर ख़ारिजा अब्दुस्सलाम अब्दी का टेलीफोनिक रब्ता। सोमालिया की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ इक़दाम की मज़म्मत। अब्दुस्सलाम अब्दी ने सलामती काउंसिल में सोमालिया के तहफ़्फ़ुज़ात उजागर करने के लिए पाकिस्तान की मुआवनत मांग ली। इसहाक़ डार के अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर कसरुलजहती फ़ोरम्स पर सोमालिया की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। अब्दुस्सलाम अब्दी का मुश्किल वक्त में साथ देने पर इज़हार तशक्कुर। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। सेनेटर शहरी रहमान ने वाज़ेह कर दिया। कहा, दरियाई चिनाब में पानी के बहाव में अचानक कमी भारतीय आबी जारियत का वाज़ेह सबूत है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके जनूबी एशिया में कशीदगी और अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहा है। दलहस्ती स्टेज 2 मनसूबा पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। चिनाब पर प्रोजेक्ट से पाकिस्तान की आबी, ज़रई और माहौलियाती सलामती को खतरात लाहक होंगे। सिंदास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली बैनुल-अक़वामी कवानीन और आलमी उसूलों के खिलाफ है। भारत को एक तरफा इक़दामात तर्क करके बैनुल-अक़वामी मुआहदों की मुकम्मल पासदारी करना होगी। भारत बाज ना आया तो उसको हज़ीमत का सामना करना पड़ेगा।
पंजाब प्रोटेक्शन ऑनरशिप एक्ट को सियासत ज़दा ना करे, लाहौर हाई कोर्ट का दरख्वास्त गुजार से मुकालमा। जस्टिस फैसल जमान खान ने दरख्वास्त छुट्टियों के बाद मुतालिका बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये मामला गरीब शहरियों की प्रॉपर्टियों का है, क्या इस मामले को सियासी करना जरूरी है? इतनी ट्रॉलिंग के बावजूद अदालत ने इस मामले को उठाया। आपने पीटीआई के 2 MPAs को लेकर दरख्वास्त दायर की, क्या उन अरकान ने असम्बली में इस एक्ट के खिलाफ तकरीर की? ये असम्बली में तो बोले नहीं, यहाँ दरख्वास्त दायर कर दी। आपने अपनी पिटीशन फेसबुक पर लगा दी है। स्टॉक मार्केट का एक और रिकॉर्ड तारीखी बुलंदियों पर पहुंच गई। पहली बार 1,74,000 की सतह उबूर। इंडेक्स में 1,918 पॉइंट से इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 1,74,411 की बुलंद तरीन सतह को छू गया। यूट्यूबर रजब भट्ट की सिटी कोर्ट कराची आमद पर वकला से हाथापाई, तशद्दुद से जख्मी, कपड़े फट गए। रजब भट्ट के वकला ने बीच बचाव कराया। कराची की अदालत ने रजब भट्ट की उबूरी जमानत में तौसी कर दी। समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी। रजब भट्ट के खिलाफ हैदरी थाने में मुकदमा दर्ज है, वो मुकदमे में उबूरी जमानत पर हैं। सीज फायर नहीं, यूक्रेन जंग का मुकम्मल खात्मा जरूरी। अमरीकी सदर की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। ट्रंप कहते हैं कि यूक्रेन और रूस अमन मुआहदे के बहुत करीब पहुंच गए हैं। 1 या 2 निकात पर इत्तेफाक बाकी रह गया है। डोंबास इलाके पर कंट्रोल का मसला भी मौजूद है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात अच्छी रही। यूरोपीय ममालिक से अमन के लिए बातचीत शानदार रही। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन अमन के लिए तैयार है। अमरीकी सदर से जंगबंदी की तजावीज़ पर मुफीद बातचीत हुई। 20 निकाती अमन मनसूबे पर 90% इत्तेफाक की राय है। यूक्रेन की सलामती की जमानतों पर तकरीबन इत्तेफाक है। सिक्योरिटी जमानतें देरपा अमन के हुसूल के लिए एक अहम संग मील हैं। हमारी टीमें तमाम पहलुओं पर काम जारी रखेंगी। अमरीकी सदर ने बातचीत में जंग के जल्द खात्मे पर जोर दिया। रूसी सदारती तर्जुमान का कहना है सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर से मुलाकात से पहले रूसी सदर से टेलीफोन पर बात की। दोनों सदूर ने आर्जी जंगबंदी तजावीज़ की हिमायत नहीं की। ट्रंप की पुतिन से अच्छी और तामीरी बातचीत हुई। वतन अजीज से दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन। बलोचिस्तान के ज़िला कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाई फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ISPR सदर और वज़ीर आज़म की कामयाब ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने कहा बैरूनी मुदाखलत के बायस होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क को हर किस्म की दहशतगर्दी से पाक करेंगे। अफगान तालिबान रजीम में सहाफ़ियों पर जुल्म, तशद्दुद और गिरफ्तारियां। अफगान तालिबान रजीम ने धमकियों और बिलाजबाज गिरफ्तारियों से सहाफ़त का गला घोंट दिया। अफगान मीडिया वॉचडॉग की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में मीडिया की आज़ादी कुचलने के 205 वाक़यात हुए। अफगानिस्तान इंटरनेशनल का कहना है कि अफगान तालिबान रजीम में मीडिया की आज़ादी मुकम्मल तौर पर कुचल दी गई और सहाफ़ियों पर जबर और खौफ का राज है। तालिबान के ज़रिए इक़्तिदार अफगानिस्तान में इस साल 2 सहाफ़ियों को कत्ल किया गया जबकि 3 ज़ख्मी हुए। अफगानिस्तान में सहाफ़ियों को शदीद नताइज और धमकियों के 160 और हिरासत में लिए जाने के 34 वाक़यात रिपोर्ट। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शाहीन चौक अंडरपास का दौरा। फिनिशिंग और कारपेट वर्क का मुशाहिदा। चेयरमैन CD की ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला की मंसूबे के अतराफ मजीद पौधे लगाने की हिदायत। बोले शाहीन चौक अंडरपास को 31 दिसंबर तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। ट्रैफिक का दरीना मसला मुस्तकिल हल हो जाएगा। शहरियों को आमदोरफ्त में आसानी होगी और ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। पेशावर के इलाके दाऊदजई में पुलिस मुकाबला। 5 टारगेट किलर्स हलाक। मुल्जिमान का ताल्लुक नजमुल हसन उर्फ पीने ग्रुप से था। CCPO डॉक्टर मियां सईद कहते हैं पीने ग्रुप मुख्तलिफ अज़ला में पुलिस एहलकारों को टारगेट करता रहा। मुल्जिमान ने अब तक 30 से ज़ायद पुलिस एहलकारों, सियासी समाजी शख्सियात को टारगेट किया। बांग्लादेश तलबा तहरीक जमात इस्लामी की ज़ेर क़यादत 9 जमात इत्तेहाद में शामिल हो गई। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और बांग्लादेशी तलबा की सियासी जमात नेशनल सिटीजन पार्टी ने जमात इस्लामी बांग्लादेश की क़यादत में कायम 8 जमात इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार कर ली। जमात इस्लामी बांग्लादेश के अमीर शफीकुर रहमान ने ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इत्तेहाद की तस्दीक कर दी। बांग्लादेश में आम इंतखाबात 12 फरवरी को होंगे।
बीजेपी रहनुमा के मुस्लिम नस्लकुशी वाले बयान से भारत में हिंदुत्व फाशिज्म बेनकाब। कोलकाता में बांग्लादेश के डेप्यूटी हाई कमिश्नर के बाहर सुविंद्रो अधिकारी ने नफरत अंगेज बयान दिया। बोले, जैसे इसराइल ने गजा में कार्रवाई करके सबक सिखाया, वैसे ही भारत को बांग्लादेश में ऐसा कदम उठाना चाहिए। भारतीय जरीदे द हिंदू के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने बयान नफरत अंगेज, इज्तिमाई कत्ल और नस्लकुशी की खुली कॉल करार दिया। भारत में एविएशन बहरान, चमकती मईशत के पीछे छुपा तारीक निजाम। रवां साल अहमदाबाद तैयारा हादसे में 260 अफराद हलाक हुए। हादसे के बाद सामने आने वाली तहकीकाती रिपोर्ट्स गैर वाज़ेह थी। फाइनेंशियल टाइम्स ने भारतीय खोखली तरक्की के झूठे दावों की कलई खोल दी। बरतानवी अखबार ने लिखा, परवाजों की मनसूखी इस हकीकत का इजहार थी कि रियासत कवानीन पर अमल दरामद की सलाहियत खो चुकी है। अवाम का भारतीय एयरलाइंस पर एतमाद खत्म हो चुका है। 15 से ज्यादा भारतीय एयरलाइंस दिवालिया हो गई। बेशुमार तैयारा हादसा बदतरीन एविएशन सलाहियतों की अक्कासी करते हैं। 5 साल के दौरान 53 फजाई हादसा में 320 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार गए। पाकिस्तानी फजाई हुदूद की बंदिश ने भारतीय एविएशन को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया। सऊदी अरब का यमन से कशीदगी खत्म करने का मुतालबा। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान ने सोशल मीडिया पर लिखा, यमन को अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। अमन वक्त की अहम ज़रूरत है। मसला नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तमाम यमनी फ्रीकैन को मसले के सियासी हल के लिए रियाज कॉन्फ्रेंस में इकट्ठा किया था। सऊदी अरब ने यमन को मुआशी और इंसानी इमदाद फराहम करके मुश्किलात कम करने में भी किरदार अदा किया। गाजा में बारिशों से मजलूम फलस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा। बारिश का पानी कैंप्स में दाखिल, इमदाद भी बंद। खैमों में शीरख्वार बच्चों की जिंदगियां भी खतरे में। उधर इसराइली फौज की सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। गाजा में इसराइली हमलों में मजीद 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। जंगबंदी माहदे के बाद से 414 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। हिजबुल्लाह का एक बार फिर हथियार न डालने का ऐलान। सरबराह हिजबुल्लाह नईम कासिम का कहना है कि जनूबी लिबनान से पीछे हटेंगे, न हथियार डालेंगे। इसराइल के खिलाफ अवाम के दिफा के लिए मजबूती से खड़े रहेंगे। अमरीका लिबनान पर मुकम्मल कंट्रोल चाहता है और इसराइल का इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद करे और हमले रोके। मैक्सिको में ट्रेन मोड़ काटते हुए पटरी से उतर गई। 13 अफराद हलाक, 98 जख्मी। ट्रेन में 241 मुसाफिर और 9 अमले के अरकान सवार थे। रेस्क्यू एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दीगर मुसाफिरों को बाहिफाजत ट्रेन से निकाल लिया। बाकी की तहकीकात का आगाज। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में 2 हेलीकॉप्टर टकरा गए। एक पायलट हलाक, दूसरा जख्मी। हादसा हैम्पटन म्यूनिसिपल एयरपोर्ट के करीब पेश आया। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी।